बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमारे नबी अलैहिस्सलाम जो तालीम उम्मत को दिए और जो कुरान करीम उम्मत को पहुंचाया, उसके अंदर मेरे दोस्तों ज़ेर जैसा है ऐसे ही है, ज़बर जैसा है ऐसी ही है। उसकी वजह क्या है मेरे दोस्तों? दुनिया के अंदर बदलाने के लिए बहुत सारे कोशिशें करे, मगर मेरे दोस्तों अल्लाह ने उसकी हिफाजत की। इसी तरह मेरे दोस्तों हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने के अंदर उसका जुल्म खूब बढ़ा, खुतबात ज़ुल्फ़िकार, जुल्म खूब बढ़ा तो एक बूढ़िया आई, आके कहने लगी, ए हज्जाज अपने जुल्म को रोक ले। अल्लाह तबारक ताला 15 पारे से पहले फरमाए, जिस तरह कल्ला को मिटा दिया, 15 पारे से पहले कल्ला का अल्फाज कुरान करीम के अंदर नहीं है, अल्लाह भी तुझे ऐसे मिटा देगा। तो मेरे दोस्तों हज्जाज बिन खुद हाफिज़ था, उसने कुरान मंगा कर देखा, उसमें 15 पारे से पहले कल्ला नहीं था। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों लोग ऐसे दुनिया के अंदर मौजूद है। हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, मैं भी तुम पर जुल्म करने लगूँ, मैं इस्लाम के बारे में इस्लाम की तरह मैं हुकूमत ना चलाऊँ, तुम लोग क्या करोगे? तो मेरे दोस्तों उतने भरे मजमे के अंदर एक शख्स उठ के कहने लगा, अय उमर, मैं तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। तो अल्लाह अकबर। एक मरतबा उमर फ़ारूक महर के बारे में कुछ बात कर रहे थे, एक औरत उठ के कहने लगी, अय उमर, तुम महर के बारे में कम के बारे में क्यों कहते हो? अल्लाह खुद कहता है जितना चाहे उतना दे दो। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये इस्लाम है, इसके अंदर ज़री भी कमी और ज़री भी ज़्यादती अल्लाह पाक बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह दुनिया के अंदर ऐसे लोगों को पैदा फरमाए हैं जो इसको कमी को पूरी कर देंगे, ज़्यादती को बराबर करके उम्मत के सामने पेश करेंगे। तो मेरे दोस्तों आज मेरा बात करने का जो मकसद है ना मेरे दोस्तों, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वलीमा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वलीमा के बारे में एक बड़े हज़रात जिसको पूरी दुनिया जानती है, उन्होंने कहा कि वलीमा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वलीमा फरमाया हद से बढ़ने के नतीजे में, सुन्नत से हटने के नतीजे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ऊपर हालात आए। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वाक़या इस तरह लिखा, सीरत की किताबों में और तफसीरों के अंदर गोश्त और रोटी के वाक़े का बयान किया गया, जिसमें मौलाना ज़ाहिद मद्दुज़िल्लाहुल आली, ये लखनऊ के मुफ्ती है, फरमाते हैं कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी का वाक़या, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में उम्मे सलीम ने एक बड़ा प्याला मेरे हाथ भेजा, जिसको हैस कहते हैं। एक ख़ास किस्म का खाना है जिसमें खजूर, घी, सत्तू वग़ैरह मिलाकर बनाया जाता है। उम्मे सलीम हज़रत अनस से फरमाए, यह खिदमत में लेके जाओ, अर्ज़ कर दो या रसूल अल्लाह, ये ताम मेरे वालिदा ने आपकी खिदमत में भेजा है, सलाम अर्ज़ किया है, अल्लाह के नबी और मुक़द्दर में भेजने की माज़रत चाहती हूँ, कम मिक़दार में भेजने की माज़रत चाहती हूँ। तो फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसे रख दो, फ़लाँ लोगों को जमात को बुला कर लाओ। नाम बताया, फरमाया रास्ते में जो भी मिले इन सब को बुला के लाओ। और एक जमात को जो रास्ते में मिले बुलाया तो जाता, हत्ता कि जब मैं वापस आया तो खिदमत अक़दस के अंदर लोग भरे हुए थे और हज़रत खाना बनाया हुआ तक़रीबन 3000 लोग थे। हज़रत से पूछे कि वो पूरा मजमा कितना था? फरमाया 3000 लोग थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने देखा, अपने दस्त मुबारक से इस बर्तन के ऊपर हाथ रखा, कुछ पड़ा, इसके बाद 10 आदमियों को अपने पास बुलाते, इन्हें खिलाते। फरमाया हर शख्स बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी तरफ से खाए, सीधे हाथ से खाए, खाते चले जाते, यहाँ तक कि सब शिकम शेर हो गए, सब पेट भरकर खाना खा लिए। और बर्तन उठाया तो मैं उसको देखा, उसमें ज़र्रा भी कम नहीं हुआ, जितना था मैं तो ये समझता हूँ उससे ज़्यादा हो गया। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मौलाना रहमतुल्लाह हज़रत फरमाते हैं, गोश्त रोटी का वाक़या में कहीं भी अज़ियत का तज़किरा नहीं है, हुज़ूर को तकलीफ़ हुई बोल के कहीं भी तज़किरा नहीं है। रोटी गोश्त के वाक़ये का जितना पूरी उम्मत के लिए पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ, रोटी गोश्त के वाक़ये में पूरी उम्मत को पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ, फरमाया ये सरासर रहमत है। इसी तरह एक ग़ज़वे में हज़रत आयशा का एक हार खो गया था, वो हार मिला, उसको ढूंढने की वजह से लग गए,
پانی نہیں تھا، اس وقت میرے دوستو تیمم کی ایک آیت نازل ہوئی تو فرمایا یہ اذیت کا سبب نہیں بنا بلکہ خیر و برکت۔ اذیت کہتے ہیں تکلیف کے پہنچنے کو، ولیمہ کی وجہ سے اذیت پہنچنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معمول کے ہٹنے کی وجہ سے ناراض ہوئے اور گرفت ہوئی، محبوب کو تکلیف میں پہنچی۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا، ایک جگہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایک جگہ فرمایا جو لوگ اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر یہ بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، انہیں چاہیے، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کلمہ پھر سے پڑھے اور اللہ سے توبہ کرے، اسی لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر تہمت لگانا، الزام لگانا ایمان سے ہاتھ دھونے کا مطلب ہے۔ اس لیے میرے دوستو، بھولے بھالے مسلمان اس واقعے کو ایسا نہ سمجھے، ہمارے بڑے موجود ہیں، ان کے سامنے یہ واقعہ رکھے، پھر سے کلمہ پڑھے، پھر سے توبہ کرے۔ اللہ میرے کو آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔